वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे हम 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। ठीक है, इसको पहली क्रांति बोली जाती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब इंडियंस ने पहली बार अपनी आवाज़ उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, खड़े हुए बोला कि ये जो तुम तानाशाही चला रहे हो ये नहीं चलेगी। आइए देखते हैं इसका पहले रीज़न क्या था, क्या ज़रूरत पड़ी भाई, जब इतने साल हो गए, 100-150 साल हो गए ब्रिटिशर्स को प्रॉपर रूल करते करते, कभी किसी ने कुछ उठ के नहीं बोला। फिर अचानक 57 में आके इन्होंने क्यों बोल दिया कि नहीं भाई तुम ये जो कर रहे हो वो नहीं करोगे? ऐसा क्या हो गया था अचानक? पहले वो देखते हैं, पहले इसका पॉलिटिकल कॉज क्या था। अब एक जगह सबने सुनी है, डलहौजी, हिमाचल में है, उत्तराखंड में एक जगह है डलहौजी, सबने सुनी है। अब ये था एक गवर्नर जनरल, ठीक है, डलहौजी था गवर्नर जनरल। अब ये भाई साहब लेके आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जहाँ पे ये बोला गया कि भैया अगर कोई राजा, भाई राजा की हो जाती है डेथ सॉरी, अगर किसी राजा की डेथ हो जाती है और अपना बेटा एज अ उत्तराधिकारी वो नहीं छोड़ के जाता, उसे खुद का सगा बेटा होना चाहिए जो उत्तराधिकारी बने। उसकी बेटी है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, वाइफ है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता है भाई उसकी बेटा नहीं है तो उसका जो भी राजपाट है वो ब्रिटिशर्स का हो जाया करता था, जो झांसी की रानी के साथ करने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उनका अपना बेटा था नहीं, अडॉप्टेड चाइल्ड था कि भाई राजा तो मर गया, अब झांसी का राजपाट किसका हो गया? अंग्रेज़ों का हो गया। तो ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसकी वजह से काफ़ी सारे जो है जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स से जितने भी राजा थे जो लड़ने आए, वो सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से है, क्योंकि उन सब के को लग रहा था कि उनके हाथ से राजपाट चला जाएगा। ये एक रीज़न था। कहाँ से रूलर्स आए थे? सातारा से आए, झांसी से आए, नागपुर से आए, ये सब के सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के क्या थे? विक्टिम्स थे। इन्होंने इसीलिए आवाज़ उठाई, क्यों? क्योंकि इनको भुगतना पड़ रहा था जो सरकार कर रही थी। इसके लिए एक मेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो है कि भैया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी। उसके बाद होती है एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को बुलाया जाता है और ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने आपको इनिशियली बोला गया था कि आप आओ इंडिया में, बताओ कि भैया क्रिश्चियन धर्म क्या है, अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो वो जो है इसको अपना लेना चाहें तो अपना लेंगे, आप आ जाओ। बात तो ये कही गई थी, लेकिन जब वो आए उन्होंने लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट कराना स्टार्ट कर दिया बॉम्बे कैलकाटा की एरियाज में। तो लोग इससे बड़े परेशान कि यार ज़बरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं ये लोग। मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र के साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार करा गया था, भाई उसे परेशान कर रहे थे ये लोग। तो इन सब चीज़ों ने मिलके इनिशियली स्टार्ट करवाया कि भाई नहीं, आवाज़ उठानी पड़ेगी, बहुत साल हो गए दबते दबते। उसके बाद होता है मिलिट्री कॉज। अब ये जो हमारे भाई आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी, इंडियन सोल्जर्स भी थे, अंग्रेज़ भी थे सोल्जर्स उसके अंदर। वहाँ पर डिफरेंस ये हुआ करता था इन लोगों के साथ कि भाई अगर सेम रैंक पे एक इंडियन है और एक यूरोपियन है, इनकी सैलरीज़ में बहुत फ़र्क हुआ करता था। भाई यूरोपियन को सैलरी ज़्यादा दी जाती थी और एक नॉर्मल इंडियन सोल्जर को कम दी जाती थी। आज की तारीख में अगर कोई आदमी पहाड़ों पर पोस्टिंग है उसकी भाई, या फिर इधर उधर आड़ी टेढ़ी जगह उसको भेज रखा है, अगर कश्मीर में कहीं पोस्टेड है या कुछ है, तो उसको एल्टीट्यूड की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है कि भाई ऑब्वियसली वो इंसान वहाँ अलग इतनी दूर रह रहा है तो उसकी बनते हैं, उसे दिए जाते हैं। ये लोग ऐसा कुछ नहीं किया जाता था, गलत तरीके से ट्रीट करते थे इंडियन सोल्जर्स को, सैलरी नहीं देते थे, छुट्टी नहीं दिया करते थे, बस एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करते रहते थे। सोल्जर्स का क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश भाई सोशल कॉज, इंग्लिशमैन क्या एक इंडियंस के साथ कोई रिलेशनशिप तो था नहीं भाई, हमेशा ही सोचते थे कि एक तो हमारे देश में आए हुए थे, ऊपर से ये सोचते थे कि इंडियंस जो हैं दब के रहने चाहिए, ब्रिटिशर्स सुप्रीम है। तो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, भाई हद्दी हो गई तो तुम हमारे देश में आए हो। इसके लिए फाइनली लोगों ने उठ के आवाज़ उठाई। अब भाई इकोनॉमिक रीज़न, कंपनी की ट्रेड पॉलिसी, भाई इतनी ज़्यादा गड़बड़ थी, बेचारे इंडियंस चाहे मतलब वो बेचारे टैक्स भरते रह जाते थे, चाहे कमाई हो रही है चाहे कमाई नहीं हो रही है, वो सिर्फ टैक्स भर रहे थे। जनता बड़ी दुखी थी कि भैया चाहे कुछ काम हो चाहे कुछ काम ना हो, टैक्स ही टैक्स भरते रहते हैं हम तो। 1793 में कॉर्नवालिस भाई साहब परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं, जिससे कि सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। हाई रिवेन्यू, बहुत ज़्यादा मोटी रकम जो है टैक्स में वसूल करी जाती थी, चाहे सूखा पड़ी है चाहे ना पड़ी हो सूखा, ये करी जाती थी, तो इससे बड़े दुखी थे। एक इमीडिएट कॉज ये होगा था, देखो आजकल जैसी गन्स होती हैं
वैसी तो हुआ नहीं करती थी उस ज़माने में, भाई एक बार फायर करो फिर गोली डालो फिर उस गोली को फायर करो, ये हुआ करता था। अब केमिस्ट्री का एक वर्ड है, ठीक है, जो भी एक रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अगर किसी ने पढ़ी है केमिस्ट्री तो आप मुझे वो बताएंगे कि भाई अगर हम कभी कभी कोई केमिकल डालते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर सही होगा तो मैं बताती हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं उस वर्ड को। अब इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, राइफल से जल्दी जल्दी बुलेट फायर करने के लिए इन्होंने क्या करा, उस पर एक ग्रीस्ड पेपर लगाने लग गया, जिसको इन्हें मुंह से फाड़ना होता था और उससे जैसे ग्रीस में जल्दी से आग लगती थी और गोली फायर हो जाया करती थी। ये बात उड़ गई अफवाह कि ये जो ग्रीस है, ठीक है, ये चर्बी से बनता है, गाय की चर्बी से ये बनाया जाता है। अब भाई गाय तो माता है, उन्हें कैसे असर पड़ सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट आया था। अब यहाँ पे ये बात हम सब जानते हैं कि भाई इस रिवॉल्ट को दबा दिया गया, ठीक है। ये रिवॉल्ट भाई आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सक्सेसफुल था नहीं। पहली क्रांति थी, पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो एग्जाम में आपको आएगा रीजंस कि भाई किस रीजंस की वजह से ये आया था, ये बताना है। और रियलिटी आप उनमें सब जानते हैं कि भैया शुरू होना हुआ और वहीं ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा पावर में थे और इंडियंस को इतना अंदाज़ा नहीं था कि भाई इतने मासेस में लोग उनकी मदद नहीं कर रहे थे कि भाई बहुत बड़ा विद्रोह चला पाते ये लोग, ये हो नहीं पाया। एंड इवेंचुअली भाई मूवमेंट सफल नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई थी कि हिंदुस्तानियों ने ना अपने हक की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है, उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर इस बात को लेके डर भी गए थे। सो ओवरऑल देखो तो नहीं, सक्सेसफुल नहीं था, बट हाँ कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हुआ ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लियर हो गया हो टॉपिक। अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो डू सब्सक्राइब द चैनल। आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।